जब लोग हमें वैल्यू देते हैं, हमारे रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपको ऐसे ही पसंद करते रहें, आपकी वैल्यू करते रहें ना, तो आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों, अपनी खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, ये रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उसे तो कमाना पड़ता है। और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ टिप्स ऐसे आपको शेयर करने जा रही हूँ ना, जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप लोगों की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ना कि आपके ऑफिस में, आपके आसपास कोई तो ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मतलब उन बातों का कुछ मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बातें करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर ना लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू भी नहीं करते। इसलिए ना जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ के बात करें। बेतुकी या अपने सब्जेक्ट से हट के इधर उधर की बात न करें और अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले के ऊपर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में सोचते हुए ही अपनी बातों को बाहर निकालें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलें। जब कोई आपसे सलाह मांगे ना, तभी आप बीच में बात करें। याद रखिए, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसा बोलना है ना कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए। एंड टिप नंबर 2, डोंट टेल एवरीथिंग। सारी बातें मत बताओ। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम एक्साइटमेंट में आकर ना एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं, चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। हम तो अपनी सारी कथा उसे सुना के ही रहते हैं। इससे ना सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप तो अपनी ही चला रहे हो, अपनी ही कथा सुना रहे हो। ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करके देखिए कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है ना, तो उतना ही बोलो आप जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है, डिटेल में पूछता है, तो आप उसे बता सकते हो, वो भी अगर वो आपके बहुत क्लोज है तो। एंड टिप नंबर 3, मेक योर सेल्फ बेटर। यानी कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं। दोस्तों, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई नई क्वालिटीज़ को सीखें, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सब का आपको डट कर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे ना, तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। एंड टिप नंबर 4, डोंट बी टू अवेलेबल। ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। दोस्तों, किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम किसी की बात सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहोगे ना, तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू को डाउन कर दोगे। और सारा काम करने के बाद भी ना लोग आप पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे ना आपका मजाक भी उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए ना आप बिजी बन जाओ। लोगों के लिए ना थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर अपना सारा काम छोड़ कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो ना, तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, या कोई आपको कुछ ऐसा काम करने को बोल रहा है जो आप करना नहीं चाहते, उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 5, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें। हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि लोग ना आपको आपके कपड़ों के हिसाब से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं ना कि आपको कितनी वैल्यू देनी है और कितनी नहीं।
इसलिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को आप इम्प्रूव कर लें और कभी भी कुछ भी मत पहन लीजिए। वही कपड़े पहनिए जो आप पर अच्छे दिखे और जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल महसूस करें। और सिचुएशन भी देखिए कि आप किस सिचुएशन में हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन हालातों में जा रहे हैं। ये सारी बातें ना बहुत मायने रखती हैं। एंड टिप नंबर 6, अपना एक खुद का स्टाइल मेंटेन करें। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको ना एक्स्ट्रा स्टाइल दिखाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि आप अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करें ना जो नेचुरल भी लगे और लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना आपको महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चप्पल, महंगी गाड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर्सनैलिटी मतलब आपका हाव भाव, आपका बिहेवियर, जैसे आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जब आप बात करते हो तो आपके चेहरे का रंग ढंग कैसा होता है, आपकी स्माइल, इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। इससे ना लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे और आपकी स्टाइल को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 7, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। दोस्तों, अपनी और अपने लाइफ की जिम्मेदारी ना आप खुद उठा लो। ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और से कोई ख़ास उम्मीद मत रखिए आप। क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो ना, दूसरों से उम्मीद करते हो ना, तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो ही जाती है और कई बार तो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है। इसलिए ना किसी के ऊपर डिपेंड मत रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। और अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है ना, तो आप बिल्कुल भी किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर देना तो उसके पीछे मत पड़ जाओ। क्योंकि जब एक बार आप हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो ना, और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर तो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वहाँ वैल्यू तो डाउन हो ही जाएगी। इसलिए कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें, दूसरों से कोई ख़ास उम्मीद भी ना रखें। एंड टिप नंबर 8, स्मार्ट बनो। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा ना कि जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं ना, वो लोग भी ना उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं, आपसे बहुत ही स्वीट बन जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उस काम के लिए ना उन्हें मना कर देना है। तब जाके ना आपकी वैल्यू उनको पता चलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद ही नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन उनकी जो आपकी वैल्यू करता हो। और उनकी मदद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देते। लेकिन एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि छोटी मोटी बातों के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत हो ना, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो आपकी वैल्यू भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। एंड टिप नंबर 9, आपकी लाइफ और आपका करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं ना जहाँ सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा ही आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है या करती है, मैं यहाँ पर किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार उससे माफ़ी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको कोई नहीं पड़ी आपकी, तो वो उनकी गलती है। और ऐसे सिचुएशन में ना आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसे सिचुएशन में आप आपकी लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता या रखनी चाहती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है तो वो आपकी बात मान लेंगे, और अगर नहीं मानते तो ना सही,
क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर तो कोई रिश्ता नहीं होता और इस तरह आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बच जा पाएंगे। एंड टिप नंबर 10, सक्सेसफुल बने। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए ना, तो आपको भी अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप लाइफ में जितना ज़्यादा तरक्की करोगे ना, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करिए, उसे अच्छे से प्लान करिए, उस पर फोकस करिए, उसके साथ हार्ड वर्क करिए और अपने आप को ना उस सक्सेस के काबिल बनाइए। देखिए फिर आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, कपड़े पहनने के तरीके को भी समझें और लोगों के लिहाज से ज़्यादा अवेलेबल भी ना रहें और थोड़ा सा स्मार्ट भी बने। अपना एक खुद का स्टाइल मेंटेन करें और अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल होकर दिखाएं। इसके अलावा ना दूसरों के साथ साथ खुद भी खुद की वैल्यू करना सीखें, रिस्पेक्ट करना सीखें, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी टिप को आप सबसे पहले अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सेल्फ केयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।